चार प्रकार के लोग घड़ी में अलार्म लगाते हैं। पहले प्रकार वाले वे होते हैं जो अलार्म लगाते हैं परंतु कभी उठते नहीं हैं। वे इतनी गहरी नींद में सोए हुए होते हैं कि उन्हें घड़ी का अलार्म बजते हुए सुनाई ही नहीं देता। सारी दुनिया उठ जाती है परंतु वे सोए रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो अलार्म सुनते हैं पर एक झपकी और लेने के लिए बार बार स्नूज बटन दबाते रहते हैं और इस प्रकार अपने उठने के समय को 10 मिनट आगे बढ़ाते रहते हैं। तीसरे प्रकार वाले वे होते हैं जो घड़ी का अलार्म सुनकर उठ जाते हैं, कुछ समय बैठकर सोचते हैं और फिर अलार्म बंद करके सो जाते हैं। चौथे प्रकार के लोग वे होते हैं जो घड़ी के अलार्म को सुनकर उठ जाते हैं और फिर जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को कुछ लाभकारी कार्यों में रत करते हैं। श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता के संदेश घड़ी के अलार्म की ही भांति हैं। पहले प्रकार का व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के विषय में सुनता रहता है परंतु फिर भी सोता रहता है, यानी वह अपने आप को भौतिक कार्यकलापों मटेरियल एक्टिविटीज में व्यस्त रखता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति सदैव टालते रहता है। वह कहता है कल से मैं भक्ति करूँगा, कृष्ण भावना भावित रहूँगा, कल से मैं माला जप करूँगा, ज़रूर करूँगा, कल से मैं शास्त्र पढ़ूँगा, कल से मैं गंभीर हो जाऊँगा, कल से मैं मंदिर जाऊँगा। वह टालते रहता है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति वह होता है जो बहुत अच्छे से भक्ति करता है, कृष्ण भावनामृत का पालन करता है, परंतु कुछ समय के बाद इंद्रिय तृप्ति, सेंस एंजॉयमेंट, ग्रेटिफिकेशन से गहन आसक्ति के कारण वापस भौतिक जीवन में लिप्त हो जाता है। चौथा प्रकार का व्यक्ति वह होता है जो इन संदेशों को सुनकर उठ जाता है और 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन के महत्व को समझकर स्वयं को भक्ति में, कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रत करता है। हम सभी को यह आकलन करना होगा कि हम किस श्रेणी में आते हैं। यदि हम पहले 3 श्रेणियों में आते हैं तो यह एक भयावह स्थिति है, क्योंकि निकला हुआ समय किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता और यदि इस मनुष्य जीवन अवधि में हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्ति उत्पन्न करने में विफल होते हैं तो अंत समय में पछताने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं बचता है। इसलिए हमें चौथे प्रकार के व्यक्ति की भांति अलार्म बजते ही तुरंत उठकर अपने दैनिक कार्यों में लग जाना चाहिए, अर्थात वरिष्ठ भक्तों के मुख से शास्त्रों के संदेश प्राप्त होते ही भक्तिमय क्रियाकलापों में लगकर अपना जीवन बिताना चाहिए, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल कहलाएगा।